आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर पिता के आगे झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आज की स्तुति आराधना में आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थित हुए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ जो गीत भजन प्रभु यीशु मसीह हमने गाए, उससे आपको महिमा मिले। हालेलुया, क्योंकि आप आदर महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपना गला खोलकर आपकी स्तुति की और ताली बजाकर आपकी महिमा की, उन सबको आप आशीष दीजिए, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए और अपनी महिमा स्तुति के लिए इस्तेमाल कीजिए। और धन्यवाद करती हूँ इस पूरी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आप इन सबको लेकर आए आपके भवन में। हालेलुया, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह 6 दिन तो काम करें, पर 7वें दिन विश्राम दिन करके आपकी उपस्थिति में रहे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने बहुत से लोगों को छुटकारा दिया, खासकर मंजुषा को आपने छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने अपने जीवन में से गवाही दी है, वो सारी गवाही प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा हुई। हालेलुया, क्योंकि हम सब ने प्रार्थना की पर आपने हर एक इंसान को चंगाई दी, इसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। जबकि हम वचनों में जा रहे हैं, वचनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, पास्टर डैनियल को आपके हाथों में देती हूँ। अपने पवित्र आत्मा के दुगने अभिषेक से भरकर अपनी महिमा स्तुति के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम आपके वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले भी बने प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम सब अपनी सामर्थ्य से तो नहीं चल सकते, पर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सारी बातों में परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले और जलाल मिले, क्योंकि आप आदर महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता हो। हालेलुया। आपके प्रेम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जो आपने हमें प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह। अब तक आपने हमें इस सृष्टि में जीवित रखा, जी आपकी दया, आपका अनुग्रह और आशीष भरा हाथ हम सबके ऊपर बनाए रखा, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपकी दी हुई सभी बरकतों और आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद फिर से परमेश्वर पिता, इस पूरी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। हालेलुया। इस सब पर प्रभु यीशु मसीह आप दया, अनुग्रह और आशीष बरसाइए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को आपने सुना और ग्रहण किया। सारा आदर मान महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पास्टर साहब का स्वागत ताली बजा के करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब खुश हो? कितने लोग? कुछ लोग हाथ ही नहीं खड़ा करना चाहते, हाथों में कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह चंगाई देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। हम ताली बजा के उस परमेश्वर यहोवा की महिमा को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम लोग पिछले दिनों में कुछ बातों को देख रहे थे। भजन संहिता इसका 19वां अध्याय, इसके 12वें वचन को देख रहे थे।
याद है आप लोगों को कुछ मैंने टॉस दिया था कि आप पढ़ो घर पर जाकर, कितने लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा? आप थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दो। चलो प्रभु आपको आशीष दे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी आशीष दे। ठीक है, मैं अगर बात करता हूँ हमारे जीवन के अंदर में कुछ बातें ऐसी होती है जो हम शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, पर अंत हम उसी के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे। यहां पर भजन संहिता 19वां अध्याय, इसके 12वें वचन को जब हम लोग देख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको अगर परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि ये मेरे लिए है, उसको अंडरलाइन करते जाओ, राउंड बनाओ, टिक करके रखो, लिख के रखो, तारीख डाल दो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आज बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। अभी हमारी शुरुआत कैसी हुई? हम पाप में थे, बराबर है। हम बीमारी में थे, बराबर है। हम तंगी में थे, हम परेशानी में थे, हम संकट में थे, और हमने हर जगह कोशिश कर ली। जब जहां कुछ नहीं मिला, वहां पर किसी ने आपको बताया क्या? प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई। कितने लोगों को मिली है चंगाई? ईमानदारी से। अगर आपको चंगाई मिली है तो फिर बार बार बीमार क्यों होते हो? प्रभु यीशु मसीह आधी अधूरी चीज देता है क्या? पर मैंने देखा, पास्टर मेरा आज ये वाला कंधा दर्द दे रहा है, अगले संडे दूसरा वाला। अरे परमेश्वर का वचन इब्रानी की किताब, इसका पहला अध्याय, इसका 7वां वचन क्या बताता है? मैंने तुम्हें धधकती हुई आग बनाया है। तो शैतान तुम्हारे अंदर में इंटर कर सकता है क्या? मुझे बता दो। तो फिर तुम्हारे पास ही क्यों प्रॉब्लम आती है? मेरे पास, मैं ईमानदारी से बताता, मैं किसी के पास जाके प्रार्थना नहीं करता, मेरा परमेश्वर मुझे वो देता है। क्या देता है? वो सामर्थ्य देता है। तो आपको क्यों नहीं देता है? फिर आप बीमार बार बार क्यों होते हो? शुरुआत हमारी कैसी हुई? प्रभु ने हमको चंगाई दे दी। फिर उसके बाद भी पास्टर, भाई प्रशांत, नहीं, हमने अगर चंगाई, परमेश्वर ने अगर हमको चंगाई दे दी है, तो हमने उसको संभाल के रखना चाहिए। हालेलुया। पर हम क्या करते? हर हफ्ता बीमार होंगे तो हम हमारे शब्द, मुंह के शब्द क्या बोलते? क्या बोलते? आज मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो बराबर है, आप अपने आप को बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। आप खुद अपने मुंह से क्या बोल रहे हो? आज का दिन ही अच्छा नहीं है। कौन बोल रहा है? आप खुद बोल रहे हो, और आपके शब्द आपके जीवन में वैसे ही प्रभाव को लेकर आते हैं। पर अगर मैं बात करता हूं, शुरुआत बहुत अच्छी है, चंगाई बहुत अच्छी है, पर कुछ चीजें हैं जो हमको जकड़े रखती है। आज उसी के ऊपर में ध्यान देंगे। पिछले सप्ताह मैंने जो कुछ बातें करी, मैं उसको थोड़ा फास्ट लेकर आगे चलेंगे हम लोग। पिछले सप्ताह हम लोगों ने भजन संहिता इसका 19वां अध्याय, इसके 12वें वचन को देखा था। वहां पर क्या लिखा है, मैं चाहूंगा सुनीता मेरी पत्नी है यहाँ पर, अगर उनको मिल गया होगा तो थोड़ा जल्दी पढ़ ले, क्योंकि टाइम गवाहियों के बादलों ने घेर लिया था। हालेलुया। और रोकने वाली ताकत ने रोकने की कोशिश करी, पर गवाह रुके नहीं। हालेलुया। अगर आप लोग सचमुच इसी तरीके से आपके जीवन की गवाही अगर देते रहोगे तो क्या होगा मालूम है क्या? वो बादल यहाँ गरजेगा भी और बरसेगा भी। हालेलुया। पर हम अगर चर्च में ही नहीं आएंगे तो, गवाहियां ही नहीं मिलेंगी तो, ये तो वाला शब्द बड़ा ही नुकसान को लेकर आता है। ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 19 वचन 12 में, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जवान भी है, बुजुर्ग भी है, शादीशुदा भी है और बच्चे भी है, बराबर है, सभी लोग हैं। हमारे जीवन में हम इनोसेंटली कुछ गलतियों को करते हैं,
और उन गलतियों की वजह से क्या होता, क्या होता, हमको समझ नहीं थी, हमको समझ नहीं थी, इसकी वजह से हमने ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर चले गए, ऐसे लोगों के पास चले गए, ऐसे धागे ताबीदों को बांध लिया जो हमको समझ नहीं थी, बांध कर आ गए, और क्या हुआ, हमारे जीवन में उस व्यक्ति का, उस जगह का, उस धागे का, उस ताबीद का, उन सारी जगहों की जो भी स्पिरिट थी, उसका प्रभाव हमारे जिंदगी में चलना चालू होता है। आप यकीन करोगे या नहीं करोगे? मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं। प्रभु ने जो बातें मुझे बताई वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। होता या नहीं होता? आप जिस स्थान पर जाते हो उस स्थान का प्रभाव आपके जिंदगी के अंदर में आ जाता, और आप वैसे ही हो जाते हो, क्योंकि आपके जीवन में समझ नहीं थी। हालेलुया। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करता हूं, आजकल अपने आसपास में कॉलेज के स्टूडेंट लोग बहुत है, 10th पास करते, 12th पास करते, फिर आगे पढ़ाई के लिए चले जाते। जब पढ़ने के लिए जाते उनके पास समझ नहीं होती, क्योंकि संसारिक ज्ञान उनके पास बहुत है, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, ईश्वरी बुद्धि नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्रेंड सर्कल के अंदर में वो बैठ जाते, बड़े मस्ती मजाक करते कराते। एक रोज ऐसा होता, चल यार थोड़ा सा एंजॉय करते, एक कश सिगरेट का मार लेंगे। क्या हो गया, उसकी इच्छा नहीं है, पर दोस्त लोगों ने क्या किया, क्या किया दोस्त लोगों ने, एक फोर्स इनोसेंटली उन्होंने बोल दिया, एक कश मार ले। चुप भूल से उसने क्या कर लिया, एक कश मार लिया, और उसकी समझ नहीं रहने की वजह से उसने उसके अंदर में एक कदम रख दिया। फिर अगर मैं बात करता हूं, आजकल हमारे पास में सबसे अच्छा मीडिया है वो है फेसबुक, सबसे अच्छा व्हाट्सएप है जो हमको छोड़ता ही नहीं, इंस्टाग्राम है जो हमको फ्री होने ही नहीं देता, फिर उसके बाद यूट्यूब, ये सारी जगह हमको क्या कर रहा है, एंगेज करके रख रहा है। और चुटपुल से ऐसा हो जाता, समझ नहीं है हमको, चुटपुल से हम ऐसी चीजों को देख लेते कि एक बार वो दिख गई, समझ नहीं थी, पर बाइबल क्या बताती, ऐसे चीज से मुझे बचाने के लिए मुझे क्या दे, समझ दे। हालेलुया। ऐसे जगह से मुझे न जाने के लिए मुझको क्या दे, समझ दे। आप लोगों में से कितने लोग हैं गलती से ऐसा कुछ हो चुका है और उसकी वजह से आप अपने आप में गिल्ट फील कर रहे होगे, तो परमेश्वर से आपसे क्या कहना है, प्रभु मुझको समझ दे कि मैं ऐसी सारी जगह पर या ऐसी सारी चीजों में कभी लिप्त ना हो। हालेलुया। आप अपने मन ही मन में ये प्रार्थना को करो, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने इस प्रार्थना को किया कि प्रभु ऐसी चूक भूल जो हमसे हो चुकी है उसके लिए तो हमको समझ दे, ताकि हमारे जीवन में कोई भी अपराध ना हो। अगर मान के चलो अगर ऐसा कुछ हो चुका है गलती से, चूक भूल से, अगर हमारे पास समझ नहीं है तो डेयरिंग कैसी बढ़ाता है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो आगे में क्या लिखा है वचन में, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। क्या लिखा है, मेरे गुप्त पाप, यानी क्या हुआ, गलती से किया, अब क्या हो रहा, छुपके से। गुप्त, गुप्त का मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो या समझाऊं मैं आप लोगों को। सिगरेट का कश लड़का 4 लोगों में छुपके से पी रहा था, अब वो क्या कर रहा है, पैकेट लेके आता जेब में, अपने बंद कमरे में बाथरूम में जाएगा, 2 कश फटाफट फटाफट मारेगा, बाहर आ जाएगा। क्या कर रहा है वो, गुप्त में कर रहा है। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के बहाने में आ गई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे गुप्त पापों से बचने के लिए मुझे पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप में से लोग इन किसी आदत में अगर घुस गए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे एक स्पिरिचुअल लाइफ दे, संसारिक लाइफ तो दी है ना, एक आत्मिक जीवन तो दे, ताकि मेरे हाथों से ये कोई भी ऐसी एडल्टी की स्पिरिट आकर मेरे जीवन में आके मुझे परेशान ना करे। और मैं अगर बात करूं ना, 80% यहां पर लोग
इसी तरीके के एडल्टी के स्पिरिट में फंसे हुए हैं। क्यों मालूम है? ये वचन 2 तारीख को मेरे को मिला, 2 सितंबर को। जब मैं इसको इस बुक के अंदर में लिख रहा था, तारीख लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। जब ये वचन मेरे सामने में आया तो मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, अगर ये वचन आया तो मुझे लोग भी तू देना। हालेलुया। ये मेरी आदत है, जब वचन मेरे पास परमेश्वर की ओर से आता है तो मैं लोगों को मांगता हूं। बाइबल का वचन बोलता है ना, मांग तो तुझे मिलेगा। तो मैंने लोगों को मांगना चालू किया, प्रभु ऐसे लोग तो मुझे देना जिनके जीवन में ये वचन जाकर काम करे। क्योंकि हमारे आसपास में अगर कुछ ऐसी एडल्टी की स्पिरिट मूव हो रही है तो प्रभु ने इन वचनों को दिया, और वचन दिया तो कैरेक्टर भी देगा। पर मैं अगर बात करता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि इतने जल्दी परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। जैसे ही वचन आया, मैं ऑफिस से आया, कुछ लोग मेरे घर पर आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और मैं नहीं रहने के बावजूद थोड़ी देर के बाद फिर से आए और मैंने कहा, प्रभु तूने लोग दे दिया। वचन सामने से आया, और वचन जैसे ही सामने से आया, लोग देने लगा, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में काउंसलिंग करने लगा, उनके जीवन में छुटकारा देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर मैं बात करूं, इस कलीसिया के अंदर में भी अगर ये बंधुभाई है तो प्रभु इन वचनों के द्वारा बंधुभाई से छुड़वाना चाहता है, एक पवित्रता का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। क्या हम पवित्र लाइफ को जी रहे हैं? एक स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं? शुरुआत हमारी कैसी हुई? बहुत अच्छी। फिर आगे में क्या लिखा हुआ है? पहली चीज हमने क्या देखी? भूल चूक से अगर कोई गलती हुई है तो अभी समझ दे। अगर वो बढ़ाओ एक कदम, अगर हम आगे बढ़े हैं उस चीज में, अगर हमें आगे बढ़े हैं, अगर हम गुप्त में कोई गलत काम कर रहे हैं तो प्रभु मुझे पवित्र कर। कौन लिख रहा है ये बाइबल के अंदर में? दाऊद लिख रहा है। और दाऊद क्या बोल रहा है आगे में? देखो तेरे वचन में क्या लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए। हालेलुया। पहला पाप भूल से हो गया, भूल चूक से हो गया। दूसरा पाप गुप्त में कर रहा, अब तीसरा सबके सामने आके कर रहा। ढिठाई आ गई, डेयरिंग आ गई। अब किसी के बाप को नहीं डरता, मैं क्या करना है कर ले। पहले सिगरेट का पी रहा था, वो गलती से पी लिया, बाद में बाथरूम में पी रहा, अभी क्या कर रहा वो? सबके सामने बाप भी है तो कोई टेंशन नहीं, चलेगा अपने को। अब क्या आ गई? ढिठाई आ गई। समझ में आ रही बात? दाऊद क्या लिख रहा है यहां पर? ऐसे ढिठाई के पाप से तू मुझे। आज हमारे पास में कितने सारे जवान बच्चे हैं और कितने सारे पेरेंट्स हैं, मम्मी या पापा बोलते बेटा मोबाइल से दूर रहना, और हम क्या करते? क्या करते? ईमानदारी से बोलना। चिको नाराज हो जाता, बोले मेरा इतना देते। कितने बार बोला जाता है, कितने बार बोला जाता है, मोबाइल से बेटा दूर रहना। ढिठाई का पाप कैसा चलता है? ढिठाई का पाप क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और आगे बढ़ाता है। देखो आगे में क्या लिखा हुआ है। मैं ऐसे ही इन वचनों को नहीं बोल रहा, मालूम है क्या? इस संसार के अंदर में ऐसा पाप का बढ़ावा आने वाला था, इसलिए बाइबल 2021 साल पहले लिखा गया था, क्योंकि आज इसकी जरूरत थी। हालेलुया। आज इसकी आवश्यकता थी, इसलिए पहले से ही लिखा गया है। अब बोल रहे होंगे पास्टर साहब तुमने तो ये बनवा के ला लिया होगा, क्लिप बनवा के नहीं। आप देख लो बाइबल कब लिखी गई है। तभी जानता था दाऊद, क्योंकि मेरी प्रजा विनाश की ओर जाने वाली है, इसके पहले कि मैं ऐसी कुछ प्रार्थना लिखकर छोड़ दूं। रख छोड़ी उन्होंने, और वही प्रार्थना आज हमको करनी है। शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, और फिर उसके बाद क्या होता है? देखो धीरे से पढ़ो उसको, आगे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। वे मुझ पर प्रभुता करने हालेलुया। ना पाए। क्या बोल रहा है दाऊद? क्या लिख रहा है? ये मुझ पर प्रभुता ना कर पाए। प्रभुता का मतलब समझते हो क्या? सिगरेट का उदाहरण ले लेंगे हम लोग। पहले क्या करता था बंदा? चुपके से नहीं, गलती से किसी ने उंगली में दे दिया था, ले लिया, एक कश मार लिया, फिर उसके बाद बाथरूम में इधर उधर चुपके चुपके पीता था, फिर उसके बाद रोड पर घूम रहा है। अब ऐसा हो गया वो
उसके आदी हो गया। क्लियरिटी आ रही है? वो उसका इतना हैबिचुअल हो गया कि वो सिगरेट छूटती नहीं, उसकी प्रभुता चल रही है। समझ में आ रही बात? एक शराबी के अंदर में शराब सुबह गुड मॉर्निंग भी करती और गुड नाइट भी करती, पता है क्या? अब वो खुद नहीं चल रहा, शराब उसको चला रही है। वो खुद नहीं पी रहा, सिगरेट उसको पी रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा, उसकी प्रभुता में वो जीने लगा। मैं अगर बात करता हूं, एक समय ऐसा आ गया है, आज बच्चा मोबाइल के बगैर बिल्कुल ही नहीं रहता। प्रभुता किसकी चल रही है? तो क्या करना चाहिए? प्रभु ऐसी हैबिट से तू मुझे बचा। दाऊद क्या लिख रहा है बाइबल के वचन के अंदर में? ऐसी गंदी चीजों से तू मुझे बचा। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा समय कितना जा रहा है? आप अपने आप को एनालिसिस करके देखो, मेरा वक्त कहां जा रहा है। बच्चे लोग ध्यान देना मेरे तरफ, मैं क्या बोल रहा हूं। आज की जवान पीढ़ी का समय कहां जा रहा है? अगर हम अपना समय उस मोबाइल के ऊपर में दे रहे तो परमेश्वर वहां से देखता है, शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी बेटा तूने, अंत। क्लियरिटी मिल रही मेरी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को? देखो समय कैसा निकलते जा रहा है। इस 24 घंटे के अंदर में हमने प्रभु के साथ संगति करनी है या मोबाइल के ऊपर में सिर्फ उंगली चला रहे हैं, फेसबुक के ऊपर में सिर्फ उंगली चला रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर में सिर्फ उंगली चला रहे हैं। क्या हो गया? प्रभुता किसकी चल रही है? खाना बना रहे हो, बाजू में उंगली चल रही है, सॉन्ग सुन रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो मालूम नहीं। कहां रहना है हमको? अगर ऐसा कुछ चीजों में अगर हम जा चुके हैं तो यहां पर एक अलर्ट साइन आ रहा है। पता है आपको, अगर YouTube के अंदर में आपने सब्सक्राइब करके रखा, कोई भी अगर एक चैनल आपको YouTube के ऊपर में कोई वीडियो लोड हो रहा है तो वो क्या करता है? अलर्ट का साइन देता है। मींस एक YouTube अगर आपको अपलोड हो गया है, वीडियो अपलोड हो गया है, तो ट्रिंग से बेल बज जाती है, या एक बेल बजा रहा है। देखो आगे क्या लिखा है? वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है? अगर वो मुझ पर प्रभुता कर रहा है तो मैं सिद्ध नहीं होगा। अगर वो प्रभुता करता है तो मैं खराई से जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। पर आगे में एक बड़ी बात लिखी हुई है, उस बड़ी बात से बचने के लिए दाऊद हमको समझाना चाहता है। क्या लिखा है? पढ़ो वहां पे। और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। क्या बोल रहा है? बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मैं अगर बात करूं ना, आज इस मोबाइल की वजह से न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप फेसबुक के थ्रू एक दूसरे के साथ टच कर गई। पति को छोड़ फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो गए और धीरे धीरे उस प्रभुता के अंदर में वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा मेल मिलाप करने लगे कि एक समय आ गया, उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया, जा उसका गला काट दो। प्रभुता किसकी हो गई? न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, उसके अंदर में रोज कुछ ना कुछ इस तरीके के न्यूज आती है या नहीं आती है? टीवी के अंदर में न्यूज आती है या नहीं आती है? यूट्यूब के अंदर में न्यूज आती है या नहीं आती है? तो क्या हो रहा है? अभी एक बड़ा अपराध हो गया। किससे हो गया? किससे हो गया? जिसने पहली बार एक गलती करी, उसके पास समझ नहीं थी, फिर उसने गुप्त में किया, फिर ढिठाई से करने लगा और ढिठाई इतनी बढ़ गई कि बड़े अपराध को लेकर आ गई। क्या करना चाहिए हमको? इसको स्टॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग तैयार है कि हम सचमुच ऐसे किसी जगह पर फंसे पड़े हुए हैं और प्रभु मैं वहां से छूट नहीं पा रहा हूं। मैं सिर्फ मोबाइल या इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो हर एक चीज की बात कर रहा हूं जहां पर अपने ढिठाई के साथ, अपने सांस के साथ भी झगड़ा कर लिया हो। बहू होने के नाते आपने उस घर और घरंदे को तोड़ दिया हो। अगर ऐसा कोई अपराध आज आपके जीवन में हो रहा है तो एक बड़ा अपराध आपसे हो सकता है। क्लियरिटी मिल रही? समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर ऐसे किसी अपराध में हो तो परमेश्वर आपको आज छुटकारा देना चाहता है।
हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु इन सारी बातों से तू मुझे छुटकारा दे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन तीनों चीजों में अगर कहीं हम लिप्त है और हमारे हाथों से कोई बड़ा अपराध होने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह तो हमको बचा, इस ढिठाई के पाप से तू बचा, जाने अनजाने में हमारे हाथों से जो मिस्टेक हुई उससे भी तू बचा। और प्रभु जो गुप्त में हमने जो किया, जिस बात को लेकर हम अपने आप में एक ढिठाई के साथ सामने वाले को डिफेंस कर रहे, नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो प्रभु हमको एक ऐसा हृदय दे कि तेरे प्रेम को हम समझ सके और बड़े अपराध से तू हमको बचा। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते। जिन लोगों ने भी प्रभु मन ही मन में अपने इन चीजों को तेरे हाथों में दिया है, प्रभु आज उनको तू छुटकारा दे। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद देते। आमीन आमीन, हालेलुया। जब मैं इन चीजों को देख रहा था तो प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये तीन चीजें किसके जीवन में थी? हालेलुया, ऐसे तीन चीजें किसके जीवन में थी? तो मैंने दूसरा इतिहास की कुछ किताबों के बारे में पढ़ना चालू किया। परमेश्वर का आत्मा उन किताबों के अंदर में मुझे लेकर गया और कहने लगा, डैनियल इसको पढ़। मेरी पत्नी मेरे से चिढ़ जाती है कभी कभार, क्योंकि मैं बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, बाइबल पढ़ते रहता हूँ, कुछ लिखते रहता हूँ। अरे तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये काम धंधा है मेरे पास। हालेलुया। चाहे तू मुझे कुछ भी बोल, जब परमेश्वर मुझे कुछ बताना चाहता ना, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसमें घुसा पड़ा हुआ रहता हूँ। रीजन, वो मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है तो मैंने मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है तो आप क्या कर रहे हो? अवसर को बहुमूल्य समझो, बाइबल बताता है। पर हम क्या करते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनकर काम नहीं करते, हम लोगों की आवाज सुनकर काम करते हैं। लोग क्या बोलते हैं उसके तरफ ध्यान देते हैं, और हमारा काम क्या होता है? भाई प्रशांत हमारे बीच में है, वो लोगों की नहीं सुनता, परमेश्वर की सुनता है, इसलिए भीड़ उसके पीछे दौड़ कर आती है। हालेलुया। ताली बजाएंगे भाई के लिए हम लोग, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के साथ साथ लोगों को लेकर आने का एक नियोजन बनाकर चलता है। समझ में आ रही बातें? हम लोग इन सारे बातों को जब देख रहे हैं तो मैं उस कैरेक्टर को ढूंढने लगा। वो कैरेक्टर कौन है? देखो, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं। बहुत सारे प्रभु के सेवक है, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मैं प्रैक्टिकली बाइबल आधारित बात करना चाहता, बाहर की बात नहीं करना चाहता हूँ। शायद किसी को पसंद आएगा, नहीं आएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मेरे प्रभु ने मुझे जो बातें बताई है मैं उन्हीं के ऊपर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? बीमार थे ना, क्या हुआ? हर वो जगह पर गए जहां पर आपको कुछ भी नहीं मिला तो दूसरे कोई चीजें आपके साथ में आ गई, तो साथ ही साथ आप परेशान होते गए, तकलीफें बढ़ती गई, और किसी ने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह के पास चले जा, और आप क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। पक्का? देखो यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय, इसके 90 वचन को पढ़ेंगे और इसको थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखो, पढ़ो उसको। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसके और निष्कपट रहता है। हालेलुया। हालेलुया। किसकी दृष्टि घूम रही है? परमेश्वर की। ध्यान रखना, ये वचन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। उस परमेश्वर की दृष्टि किसके तरफ घूम रही है? किन लोगों की तरफ घूम रही है? जो चुगबुल के पाप में, गुप्त के पाप में और ढिठाई के पाप में पड़े है ना, उनके अंदर में घूम रही है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, वो धर्मी जन की तरफ नहीं ढूंढ रहा है, वो धर्मी लोगों को नहीं देख रहा है। वो किनको देख रहा है? पापी है, पर उसके मन में अब, जब दाऊद के मन में ये आया, अब मैंने पाप किया है परंतु इन सारी चीजों से मुझे बचा। समझ में आ रही बात? गलती तो हो गई ना। अरे किससे गलती नहीं होती है? हर एक व्यक्ति से गलती होती है। गलती तो हो गई ना मेरे हाथों से।
और बाइबल क्या बताती है, मैं से निष्कपट, पता है कब होता है निष्कपट व्यक्ति, कब आता है लाइफ के अंदर में, जब उसके हाथों से गलती हो जाती है और वो सच्चे मन से प्रभु को पुकारता और कहता है, प्रभु मुझको क्षमा कर, मेरे हाथों से गलती हुई। परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही निष्कपट व्यक्ति को ढूंढ रहा है। क्लियरिटी मिल रही मुझे? मेरे शब्दों से आपको क्लियरिटी मिल रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में मिस्टेक हो चुकी है, गलतियां हो चुकी है। परमेश्वर ऐसे ही निष्कपट लोगों को चुनता है। मूर्खों को चुना उसने। कुरिन्थियों में अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, मैंने जगत के मूर्खों को चुना क्योंकि ज्ञानवानों को लज्जित करना है उसको। हालेलुया। बहुत सारे ज्ञानी जन आ जाएंगे अपने पास, बोलेंगे अलग अलग बातें, पर बाइबल क्या बता रही है, आप उस तरफ ध्यान देना। क्या हुआ? गलती, अपराध हुआ है, गलतियां हो चुकी है मेरे जीवन में। अब उन गलतियों को बताने के लिए मैं किसी के पास जाता हूं, वो क्या बोलता है, अरे तेरे को तो अभी कोई नहीं बचा सकता है। और बाइबल क्या बताती है, प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। तेरे लाल रंग के क्यों ना पाप हो, वो प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को लगाकर श्वेत करना चाहता है और आपको एक नई सृष्टि कर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आपके जीवन में वो बदलाव देना चाहता है। पर आपको क्या करना है, एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाना है और प्रभु से कहना है, आज के बाद उस पाप में मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। पर होता क्या है, मैं आशा राजा की कहानी बता रहा हूं आप लोगों को। शुरुआत बहुत अच्छी करी, देखो क्या लिखा हुआ है वहां पर, निष्कपट रहता है, आगे में उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। क्या कर रहा है, उनकी सहायता में प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर यहोवा क्या कर रहा है, अपनी सामर्थ्य दिखाए। आगे, तूने यह काम मूर्खता से किया है। क्या लिखा है, ये काम मूर्खता से किया है, मूर्खता से किया है। अरे आशा राजा के बारे में अगर मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। पर यहां पर बाइबल का वचन क्या बोल रहा है, 16वें अध्याय में, 16वें अध्याय का 9वां वचन, तूने मूर्खता के काम करने की वजह से तू काहे में फंसा हुआ है। देखो आगे में, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अगर आपके घर में, ध्यान रखना मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, कोई तो तुमने परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में मूर्खता का काम किया है, इस वजह से आप लोग लड़ाई झगड़े में फंसे पड़े रहोगे। अगर सास से बहू का नहीं पट रहा और बहू का सास से नहीं पट रहा, तो समझ जाना पहली बार चुगबुल से हो चुका था, दूसरा बार गुप्त में उंगली करने का काम किया, तीसरे बार ढिठाई के, अच्छा तू कर, देखती हूं मैं। और क्या हो रहा है बाद में, धीरे धीरे यह अपराध बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसके पहले प्रभु कहता है, आप अपने आप को संवार लो। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, तेरे क्या लिखा है, तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अगर अपने आप को लड़ाई में फंसा देख रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हमने क्या किया, क्लियरिटी आ रही है, हमने क्या किया। अभी एक बात बताओ, आपका किसके साथ पटता नहीं, बहुत अच्छी कलीसिया हमारी, हर एक के साथ बहुत अच्छा पटता है। मैंने क्या बोला, आपका किसी के साथ पटता नहीं, बेटी के साथ नहीं पट रहा है, बहू के साथ नहीं पट रहा है, पति के साथ नहीं पट रहा है, बच्चों के साथ नहीं पट रहा है, अड़ोस पड़ोस के साथ नहीं पट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर दोष मत मांडो। बाइबल क्या बता रहा है, तूने मूर्खता का काम किया है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए, देखो आगे में पढ़ो, फटाफट पढ़ो। तब आशादर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया। नहीं आगे चले गए आप। दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय, इसका पहला वचन पढ़ो, क्या लिखा है। आसा के राज्य में के 36वें वर्ष में इजराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और आसा की रामा की इसलिए दलील किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने ना पाए। आगे में पढ़ो। तब आसा ने यहोवा
के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी आराम के राजा बेहम के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे और तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे और तेरे बीच में वाचा बांधे देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ। इसलिए आ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह तुझसे दूर हो। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर में आक्रमण करने के लिए बादशाह राजा आया हुआ है, ठीक है। और आसा राजा की क्या गलती हो गई, उसने परमेश्वर से न मांगते हुए एक राजा से मदद मांग रहा है। मूर्खता वाला काम क्या किया उसने। पर अगर मैं बात करता हूं बाइबल के अंदर में, यहीं पर दूसरा इतिहास 14वां अध्याय इसका 9वां वचन निकालो, क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा राज्य, उसके ऊपर में आक्रमण कर रहा, तो ये चर्च की चीजें बेचकर, भवन की चीजें निकालकर, राजभवन की चीजें निकालकर किसको दे रहा है, उस राजा को दे रहा है। को चला और मारिशा के निकट मापता नाम कतराई की जुट की पाती बांधी गई। और तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई मालूम है, 14वां अध्याय के पहले वचन को पढ़ो, क्या लिखा है। अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दे गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। क्या लिखा है, 10 वर्ष तक चैन रहा, कहीं पे भी उसने लड़ाई नहीं करी, बड़े ही सुख शांति से चलता रहा। उसके पीछे का रीजन क्या है मालूम है क्या, आगे पढ़ो। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। हालेलुया। क्या लिखा है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा था। हम भी क्या करते हैं, आगे में अगर पढ़ोगे ना उस अध्याय को, वहां पर लिखा है उसने वो सारे गढ़ वाले जगहों को गिरा दिया, वो सारी मूर्तियों को गिरा दिया, वो सारा उस शहर पना के आसपास का जितना भी बंधा हुआ चीजें थी उनको डिस्ट्रॉय किया, और एक फरमान जारी किया, परमेश्वर यहोवा की खोज में लग जाओ। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग राजा जो परमेश्वर के भय में जीने वाला, अचानक किससे मदद ले रहा है, किससे। पर अगर मैं बात करूं नीति वचन इसका 3रा अध्याय इसका 5वां वचन क्या बोलता है मालूम है। आप खोलो मत, मैं फटाक से पढ़ लेता, टाइम चले जाए हो रहा है। मैं कितने बजे तक लूं, आप लोग टाइम बताओ, मैं उतने बजे तक लेता हूं, फिर क्लोज कर देंगे। ऑन एंड हो रहा है, 9 बजे तक लूं या 5 मिनट लेकर बंद कर दूं, आप बताएंगे, वैसा करता हूं। कितने लोग 9 बजे तक तैयार है, सभी है, मुझे मालूम है, मेरे को मैं फंसा देता हूँ ऐसे। ओके ठीक है, देखो क्या लिखा है नीति वचन इसका 3रा अध्याय इसका 5वां वचन। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से। अरे ये राजा किस पर भरोसा कर रहा, एक दूसरे राजा पर भरोसा कर रहा, और राजभवन की वो मूल्यवान चीजें जो परमेश्वर यहोवा की ओर से थी, वो उसने क्या कर लिया। अरे प्रभु के लिए जिस लोगों ने दिया था उसी का इस्तेमाल गलत चीजों में करने लगा। प्रभु ने आपको क्या दिया है और आप कहां पर इस्तेमाल कर रहे हो। प्रभु ने आपको चंगाई का वरदान दिया है, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, तो परमेश्वर क्या बोलता है, तूने मूर्खता के काम किए हैं। अगर प्रभु ने तुमको प्रार्थना का वरदान दिया है, चंगाई का वरदान दिया है, काउंसलिंग का वरदान दिया है, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहा है परमेश्वर, क्या बोल रहा है, तुमने मूर्खता का काम किया है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपको जीवन में बुलाहट रखी है, सेवा का वरदान जब दिया है, अब पीछे मत हटो। ये राजा ने यही गलती किया, अपनी समझ का सहारा लिया। अब तक वो परमेश्वर पर निर्भर रहता था। आगे पढ़ो, दूसरा इतिहास 14वां अध्याय उसके पहले वचन से जब पढ़ रहे थे 3रा वचन पढ़ो, क्या लिखा है। उसने पराई बेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, और लाठों को तुड़वा डाला, और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ ऐसे पूरे 10-12 काम उसने ऐसे कर डाले
जहां से परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ उसके साथ रहा, उसको सब कुछ बताते रहा और उसको कितने साल? 10 वर्ष चैन से रहने दिया। अब बाइबल बताता है उसको चारों ओर से, क्या बोल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो? उसको चारों ओर से, आपको चारों ओर से विश्राम चाहिए ना, तो परमेश्वर की खोज में लग जाओ। हालेलुया। आपको अगर सचमुच आपके जिंदगी में सुख और शांति चाहिए ना, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, वो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें दे देगा। बाइबल बताता है विश्वास करो। पर हम किस पर भरोसा करते हैं? बहुत सारे लोग इन दिनों में मेरे पास आते हैं, अरे ये पास्टर के पास जो है ना, ये अंदर की बात बताता है, इसको दिखता है। और सचमुच मुझे बहुत दुख होता है उस समय में, वो प्रभु की ओर नहीं किसी मनुष्य की ओर देखकर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये गलतियां मत करो। ये ऐसा ना हो जाए परमेश्वर का क्रोध भड़के और हमारे जीवन से वो सारी बातें जो परमेश्वर करना चाहता है वो ना हो। प्रभु को महिमा दो। हम कोई चीज नहीं है, हम तिनका भर का भी चीज इधर से उधर नहीं कर सकते। हम में वो सब नहीं है। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का सप्लाई हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम आगे सप्लाई नहीं दे पाएंगे। हम खाली पात्र है, वो इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हम उसको महिमा देना चाहते हैं। समझ में आ रही बात है? यहोशू की किताब इसका 6वां अध्याय, फटाक से खोलो जिस किसी को मिले, यहोशू की किताब इसका 6वां अध्याय, इसके 18वें वचन में क्या लिखा है। सावधानी की बात बता रहा है परमेश्वर का वचन। हमको सावधान रहना है। हम अगर मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। आपका भरोसा किस पर है? जोर से बोल सकते हैं, आपका भरोसा किस पर है? पीछे सिस्टर बैठी है, ऑप्टिकल वाली वैशाली सिस्टर। मैं मनुष्य पर भरोसा कर करके थक गई। अब मैं सिर्फ और सिर्फ किस पर भरोसा करती हो? प्रभु यीशु मसीह पर। और कदम बढ़ाकर गए और एक बड़ा सा फ्लैट उन्होंने ले लिया। पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं, कहां से लोन मिलेगा, किधर से क्या होगा। विश्वास का एक कदम उन्होंने बढ़ाया, बहुत सुंदर फ्लैट उन्होंने लिया। मैं देख चुका हूं। हालेलुया। पैसा कहां से आएगा मुझे नहीं मालूम, पर मेरा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं है। मेरा विश्वास मेरे जीवते परमेश्वर पर है। मैं भोर से मांगती हूं, वो परमेश्वर प्रसन्न होकर मेरी वो सारी बरकतों को दे देता है। वो मेरे सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। विश्वास अटलता के साथ परमेश्वर पर है। हालेलुया। समझ में आई बात? परसों के दिन भारतीय सिस्टर से हम लोग बात कर रहे थे, तो भारतीय सिस्टर हमको बोलती है, हम जब से प्रभु के पर विश्वास करने लगे, हमारा महीना कैसा कटेगा ये चिंता हमको सताती थी पहले, पर अब मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारा महीना बराबर कटवाता है और समय से पहले हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? पर हमारा विश्वास किस पर है? हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? किस पर है विश्वास? देखो क्या लिखा है यहोशू की किताब इसका 6वां अध्याय, इसका 18वां वचन। थोड़ा फास्ट पढ़ लो सुनीता। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछले सप्ताह भी हुआ, ये सप्ताह भी रहेगा और अगले सप्ताह भी रहेगा और हो सकता है उसके अगले सप्ताह भी, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिसको परमेश्वर हमारे जीवनों से हमको फ्री करना चाहता है, ताकि हम उसके संगति में खुले तरीके से बैठ सके। हालेलुया। कैसे बैठ सके? कोई भी डिस्टर्बेंस हमको परमेश्वर के साथ में बैठने के लिए रोके नहीं, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे डिस्टर्बेंस चर्च नहीं रहने की वजह से भी आ गया। कैसे मालूम है? हम अपने घर में थे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे प्रभु के सेवकों को सुना है, कौन कैसे शिक्षा दे रहा मुझे नहीं मालूम, पर लिए जा रहे और क्या हो गया? अपनी समझ का सहारा ले लिया। पढ़ो उसको। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। क्या लिखा है? और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। अर्पण की वस्तु, बच्चा पैदा हुआ, मैंने अर्पण कर दिया। किसको? परमेश्वर को। मैंने वाचा बांधी। किसको? किसके साथ?
कैसे मैं बताऊंगी आपको? बुरा लगेगा आपको, बोल लेता हूँ, कोई बात नहीं। प्रभु मेरे को ये बीमारी से तू चंगा कर दे। और देख इसके बाद मैं सुबह की प्रार्थना की तो बिल्कुल टाइम पर आऊंगी। प्रभु ने चंगा किया, टाइम खत्म हो गया, चंगाई मिल गई और मैडम गायब, सर गायब। होता है ऐसा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को इसी आधारित। एक पास्टर के पास एक व्यक्ति जाता और फूट फूट कर रोकर अपनी समस्या को बताता। जोएल ऑस्टीन को मैं सुनता हूं रोज सुबह में, उसने स्टोरी को बताया। मैं आप लोगों को इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहता हूं। जब वो फुट फुट कर अपनी समस्या जोएल ऑस्टीन के सामने मैं बता रहा था, जोएल ऑस्टीन के मुंह से परमेश्वर से शब्द निकले, जा तू जो कोई बिजनेस कर रहा उस बिजनेस में परमेश्वर तुझे बढ़ोतरी देगा, सफलता देगा, बहुताई देगा। और हुआ क्या मालूम है क्या? नेक्स्ट डे से उसकी जो शॉप थी उस शॉप में बड़े कस्टमर आने लगे और वो व्यस्त हुआ। एक संडे बड़े खुशहाल होकर आया और प्रभु के चरणों में दशमांश रखा। ये इस सप्ताह का दशमांश। खुश। प्रभु बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। जोएल ऑस्टीन हर समय में जब भी प्रचार करता था उस व्यक्ति को देखता था, हाय हेलो हो जाता था स्मार्ट। पर कुछ समय के बाद वो दिखना बंद हो गया। जोएल ऑस्टीन देखने लगे, यार ये दिख नहीं रहा। 3 हफ्ते हो गए, चौथे हफ्ते में दिखाई दिया। चौथे हफ्ते में दिखाई दिया तो जोएल ऑस्टीन ने बुलाया, पास्टर साहब क्या बताऊं, आपने जो मेरे लिए आशीष मांगी, मुझे वो शॉप में इतना सफलता दे दी कि अब मेरे पास इतने कस्टमर आ गए कि मैं संडे चर्च भी नहीं आ सकता। क्या हुआ? फिर कुछ समय के बाद वो क्रिसमस ईस्टर वाला हो गया। प्रभु ने आशीष दी और प्रभु को ही भूल गया। अचानक उसको डेंगू हो गया। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बीमारी होगी उसके बच्चे को। और जब हॉस्पिटल में डाला गया, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला ये बच नहीं सकता। तब उसने फोन किया जोएल ऑस्टीन को और कहा मेरा बेटा बहुत सीरियस है, आप प्लीज प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना जब करी तब परमेश्वर का आत्मा उसको छू गया। तू मेरा चुना हुआ पात्र है, कहाँ व्यस्त हो गया। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं मैं? तू मेरा चुना हुआ पात्र है। तूने मेरे साथ वाचा बांधी थी कि प्रभु इस बिजनेस में तू मुझे खड़ा कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। तूने मुझे छोड़कर अपना रास्ता अपना लिया। हम भी यही कर रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में हमको दे रहा है, आशीष दे रहा है, और क्या करते फिर हम लोग? अच्छा लगा, बीमारी से चंगाई दे दी, सफलता में चले गए, प्रभु को छोड़ दिया। वाचा बांधी थी हमने। क्या वाचा बांधी थी? चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं 2 लोगों को प्रभु का वचन सुनाऊंगा, भूल गए। प्रभु मैं सुबह की प्रार्थना में बराबर आऊंगा, भूल गए। फ्राइडे की प्रार्थना कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फ्राइडे की प्रार्थना को तो आऊंगा, उपवास के साथ आऊंगा। भाई कहां है, किधर है जी? गायब। कोई 4 चेहरे ही दिखते। फिर मत करो ऐसा गलत कमिटमेंट। नहीं होता तो मत करो। मेरे से उपवास नहीं होता, मैं नहीं करता। तो यहां खड़ा तो हो जाता हो ना। नहीं होता है मत करो ऐसा फॉल्स कमिटमेंट मत करो। अपने बच्चों को भी ऐसा फॉल्स कमिटमेंट का वायदा मत करो, क्योंकि वो अपेक्षा लगा के बैठा है। वो स्वर्गीय पिता भी आपसे अपेक्षा लगा के बैठा हुआ है, और वो जब नाराज हो जाएगा तो सोच के देखो। इसलिए समझ परमेश्वर से मांगो, हम क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे। क्लियरिटी आ रही है? अगर हमने कहा है ना हम यहां आएंगे, किस लिए आते हो आप? टाइम पास करने? क्या करने आते हो? ऐसे कुछ लोग जो बीमार है ना, आज अगर मैं बात करता हूं, किसी की सांस बीमार है, मेरी भाभी का कल कैंसर का ऑपरेशन है, क्या आप लोग प्रार्थना नहीं करोगे उनके लिए? सुबह की भोर की प्रार्थना होगी, और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह उनको उस पूरे बीमारी से छुटकारा देकर वापस लेकर आएगा। हालेलुया। किसी की सास बीमार है, किसी की मां बीमार है। परसों के दिन यहाँ लास्ट संडे जो फैमिली आई थी, आईसीयू में उनको रखा हुआ है। हमने क्या किया? हमको क्या जरूरत है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, पर हमने क्या किया? बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करी, प्रभु उसको ठीक कर दे। सुबह
सुबह मॉर्निंग 4:30-5 बजे के बाद आसपास फोन आता, मेरी सिस्टर डिलीवरी के लिए एडमिट है और रात भर से उसका डिस्चार्ज जा रहा है, पानी बहते जा रहा है, प्रार्थना करो। प्रार्थना किए, 6:30 बजे नॉर्मल डिलीवरी होकर बच्चा अच्छे सुंदर तरीके से आता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम उसका, रिंकू की बात कर रहा हूँ। इस चर्च में आई थी लड़की, उसकी बहन की डिलीवरी हो चुकी है और एक सुंदर बच्चा परमेश्वर ने उसको दिया है। दोनों माँ बेटियां अच्छी है। कितने बजे, क्यों ये बोझ क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, थोड़ा जानो तो सही। अगर इस भवन में आप आते हो, इन वचनों को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया। इस भवन की तरफ जो भी आएगा और मन की मनोरथों को जो मांगेगा वो परमेश्वर यहां पर पूरा करेगा। अगर आपका विश्वास है ना, आप आओ यहां और प्रार्थना कर कर मांगो, वो परमेश्वर सचमुच वो सारे कार्य करेगा। आज मैं धन्यवाद देता हूं रेखा सिस्टर के लिए। अरे क्या ब्लंडली परमेश्वर उसको यूज कर रहा है। जिस किसी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही, वो बच्ची 3 दिन से सोई नहीं थी, आराम से सोई, खाना खाई और फ्रेश होकर चलने लगी। उसकी मम्मी की आंखों में आंसू होकर कहती कि नहीं, सिस्टर ने प्रार्थना करी, क्या हुआ। ऐसे ही नहीं परमेश्वर यूज कर रहा है, ऐसे इस बच्ची को परमेश्वर यूज नहीं कर रहा है। जिस किसी के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। क्या आप में से सभी लोगों को परमेश्वर यूज नहीं करना चाहता है क्या? पर हमने क्या कर लिया, शुरुआत बहुत अच्छी करी और फिर अरे नल आता है यार, ये प्रार्थना का समय और ये सुनीता जी का समय एक ही हो जाता और वो नल आ जाता, मैं करूं क्या। तो फिर हमने टाइमिंग बदल दिया। क्या टाइमिंग है मैडम आपका प्रेयर का? 6:30 बजे। कितने लोग आएंगे कल से? फिर मैंने बोला कमिटमेंट करने से पहले 10 बार सोचो, आप आ सकते हो ही तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो पता चलता है यार भाई की नाइट ड्यूटी थी, सुबह 5 बजे आने वाले हैं और नाइट ड्यूटी अगर 5 बजे उठा दिए फिर हम सोते रहेंगे। मत करो ऐसा काम। परमेश्वर को आपने वाचा बांधी और आपके वाचा के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आंधी को हम लोग रोकते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। समझ में आ रही बात? आगे जल्दी से पढ़ो, इसके पहले कि वो गरजे और बरसे हम लोग फ्री कर देंगे। ओके चलो। तुम अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली सामने को भ्रष्ट करके उसे कष्ट। किसको अर्पण किया था आपने? अपने आप को अर्पण किया था। किसके लिए? प्रभु की सेवा के लिए। क्योंकि शुरुआत कैसी हुई थी? बीमार थे, परेशान थे, चंगे नहीं हो रहे थे, तकलीफ में थे। कहा हाँ प्रभु बस तू कर दे, देख लेना। और क्या किया फिर आपने? उसी में से निकालकर किसी और को टाइम देना शुरू करते तो परेशानी आ जाती। परमेश्वर का टाइम किसी और को देना शुरू कर दे तो बड़ा अपराध, बड़ी समस्या, बड़ा तूफान आपके जीवन में आ सकता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको यहाँ आगाह कर रहा है, सिखा रहा है। आइए हम समय में अपने आपको सरों को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगले सप्ताह इसको कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया।